अब दरबार ये भ्रष्टाचारों के, ये जनता की है ललकार, बंद करो ये भ्रष्टाचार। ये जनता की है ललकार, बंद करो ये भ्रष्टाचार, बंद करो ये भ्रष्टाचार, बंद करो ये भ्रष्टाचार। ये जनता की है ललकार, बंद करो ये भ्रष्टाचार। सफाई के नाम पर करोड़ों रुपए फूकने के बाद भी शहर का भट्टा बैठा जा रहा है। जेबीएम कंपनी को किसके इशारे पर करोड़ों रुपए का ठेका दिया गया, ये तो जग जाहिर है। बावजूद इसके अलावा लाखों रुपए और सफाई के नाम पर लिए जा रहे हैं, लेकिन अब हालात बिगड़ने लगे हैं। वॉइस ऑफ पानीपत पिछले कई दिनों से सफाई के नाम पर भ्रष्टाचार की खबरें लगातार दर्शकों को दिखा रहा है। इस मामले में ना तो प्रशासन कार्यवाही कर रहा है और ना ही भाजपा के बड़े नेता। विपक्षी पार्टियां भी भ्रष्टाचार के मामले में खुलकर बोलने को तैयार ही नहीं हैं। पार्कों को सुंदर रूप देने के नाम पर भ्रष्टाचार, सड़कों में टेंडर को लेकर भ्रष्टाचार, सफाई के नाम पर भ्रष्टाचार। ये दिक्कत आपको कूड़ा दिख ही रहा है, कोई सफाई व्यवस्था नहीं है। एक एक हफ्ता ट्राली वाले नहीं आते, फोन करो तो ऊपर से उठा के ले जाते हैं। अब आप ये देखो, ये कूड़ा आधी सड़क तक आया हुआ है। क्या ये सफाई व्यवस्था है? हम रोज अखबार पढ़ते हैं, अखबार में डेली दिया होता है। आज स्वच्छ भारत का यहाँ उद्घाटन हुआ, आज यहाँ इनॉग्रेशन हुआ। क्या सिर्फ खबरों तक ही या फोटो तक ही रह गए हैं सभी पदाधिकारी और नेता? 2014 से सड़क टूटी हुई है गीता मंदिर रोड की, कोई सुनवाई है? कोई सुनवाई नहीं है। बस अड्डे से लेकर लाल बत्ती तक का कूड़ा वो भी नाम का ठेकेदार है, उसको दे रखा है ठेका, उसके बंदे यहाँ घेर के जाते हैं। गले हुए संतरे, गले हुए अनार, फ्रूट के छिलक, मरा हुआ कुत्ता जो रोड पे होता है वो सारा यहाँ घेर जाते हैं। कोई सुनवाई नहीं है, कोई प्रशासन नहीं है। देखो जी, हर नेता ने अपनी राजनीति करनी है, वो कर रहे हैं, लेकिन प्रैक्टिकली तौर पे जो आपको दिख रहा है वो है ही। हमारा किसी से कोई विरोध नहीं है, वो बीजेपी हो कांग्रेस हो, लेकिन हमें तो प्रैक्टिकली जमीनी स्तर पे तो हमें सच्चाई यही है कि हमें सफाई चाहिए। भैया जी, यहाँ पे कूड़े की बहुत दिक्कत हो रही है। नेता लोग कहते हैं कि हमें सफाई अभियान चलाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन वो झाड़ू मारते हैं, दिखाते हैं, टीवी में आते हैं, सभी प्रोग्राम देखते हैं, लेकिन ये नहीं पता लग रहा है उनका कि झाड़ू कहाँ पे लगा रहे हैं, कौन सी सड़क को उन्होंने झाड़ू लगाई है, कहाँ पे सफाई कर रहे हैं हमें। ये देखिए यहाँ पे कूड़ा बहुत आते जाते, वैसे बैठ नहीं सकते यहाँ पे कोई भी। सभी जो भी लोग प्रशासन भी आता है इधर को, वो सब देखते हैं, लेकिन इसके लिए कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है यहाँ पे। नहीं, ये है जी, ये गीता मंदिर रोड है जी, बहुत महान मंदिर है ये गीता मंदिर। और यहाँ ये देख लो, प्रशासन का हाल देख लो। ये कूड़ा बस अड्डे से लेके और पता नहीं कहाँ से ले आके गिरते हैं। अब इसका कोई हल नहीं है। 4 दिन में एक दिन आते हैं उठाने, आधा उठा ले जाते हैं, आधा छोड़ जाते हैं। इस तरह की गंदगी है जी, ये प्रभु कृपा है। ये उसके छोले, गले हुए छोले, संतरे, गले हुए अनार, बदबू इतनी आती है। होटलों की जूठन, मुर्गे के पंख, ऐसे छिलके वो गंद डाल के जाते हैं, कोई उठाने वाला नहीं आता है। प्रॉब्लम तो ये है जी, यहाँ कोई निकल नहीं सकता जी। जो भी आता है मुंह ढक के निकलता है यहाँ से। हमको तो ये समझते हैं भाई ये पागल है, ये कैसे जी रहे हैं लोग। बाहर से आने वाला ऐसा समझता है भाई ये लोग कैसे जीतते हैं। वॉइस ऑफ पानीपत की इस मुहिम के साथ अब बाजारों के प्रधान भी सामने आए हैं। आज संयुक्त व्यापार मंडल के बैनर तले प्रधानों की मीटिंग हुई और उन्होंने सफाई व्यवस्था को लेकर शनिवार को बाजार बंद करने की चेतावनी दी है। 1.5 घंटे तक चली मीटिंग में फैसला लिया गया कि बाजार के सभी प्रधान पर्चे छपवाकर बाजार बंद करने की अपील करेंगे। पानीपत शहर की सफाई व्यवस्था नियमित रूप से नहीं हो रही। शहरों में आप कहीं भी चले जाओ, आप पत्रकार बंधुओं कहीं भी चले जाओ, ढेर के ढेर कूड़े के पड़े हैं। अगर 10-15 दिन में एक बार उनको उठाया जाता तो फिर 15 दिन उन्हें कोई नहीं उठाने आता। इतनी बड़ी अव्यवस्था इस शहर में पहली बार देखने को मिली है। मैं किसी भी शहर के निवासी से ये कह सकता हूँ, इससे बुरी व्यवस्था हमने कभी नहीं देखी थी। ये लोग भ्रष्टाचारी हैं। हमने ये तय किया है
इस शहर की सफाई व्यवस्था को दुरुस्त करवाने के लिए हमारी कमिश्नर जी से मीटिंग हुई। हमने उनमें उनको कहा कि शहर की नियमित सफाई होनी चाहिए। अब हम इस मुद्दे पर संयुक्त व्यापार मंडल के प्रधानों ने यह डिसीजन लिया है कि सफाई व्यवस्था को लेके, शहर में अमनो चैन को लेके, शहर में सुरक्षा व्यवस्था को लेके शनिवार को हम शहर बंद करने जा रहे हैं। ये हमारी मजबूरी है। हमारी कई मीटिंगें हुई हैं। हमने शहर में कहा था सफाई व्यवस्था रेगुलर की जाए। बाजारों में जो ठेकेदार सफाई व्यवस्था ले वो बाजार के प्रधान से नियमित रूप से लिखवाए कि आज इस शहर की, इस गली की, इस मोहल्ले की, इस बाजार की सफाई व्यवस्था मैंने कर दी है, प्रधान उस पर साइन करे। इस तरह की अव्यवस्था हमें नहीं जाना जेवीएम क्या कर रही है, किस तरह कितने पैसे आ रहे हैं, कौन कितने पैसे जा रहे हैं। हमें तो सफाई व्यवस्था से मतलब है और वो सफाई व्यवस्था देना प्रशासन का काम है, जिसमें वो नाकामयाब होता जा रहा है। मैं ये कहता हूँ, आप पत्रकार बंधु हैं, आप भी शहर में देख रहे हैं कितनी सफाई व्यवस्था है। कल 2 अक्टूबर था, कूड़े के ढेर पड़े हर जगह पर। आप किले पर चले जाइए, आप रोशन महल चले जाइए, आप इंदिरा बाजार चले जाइए, आप गीता मंदिर रोड चले जाइए, आप रेलवे रोड चले जाइए, कौन से बाजार में आप जब मॉडल टाउन चले जाइए, कूड़े के ढेर पड़े। अपनी आंखों से देख के आए हम सारे प्रधान। मैं ये मानता हूं कि सरकार को बदनाम करने के यहाँ के अधिकारी कोई कसर ही नहीं छोड़ रहे, कोई कसर नहीं छोड़ रहे। यहाँ कमाल है, आपने तो लाइव चलाया है। 2.5 करोड़ तो कुछ भी नहीं है। जब और घोटाले की बात आने लगी, कैसे बीजेपी के कुछ समर्थक उठ के बोले हैं, आपके सामने ही है सारा कुछ। खाली 2.5 करोड़ का घोटाला नहीं है, शहर में कई करोड़ों का घोटाला है। लेकिन इत्तेफाक से बाजारों के प्रधान थोड़े बीजेपी माइंडेड भी हैं, उनको लगा नहीं भी ये उठाया जाए। जेबीएम कंपनी भी सरकार की दी हुई कंपनी है, सरकार ने इसको अधिग्रहण किया है। ऐसा ये नहीं मानते, ये सोचते हैं कोई प्राइवेट कंपनी आई है। ये जेबीएम के आप देखो ना, लिंक सोनीपत से भी जुड़े हुए हैं। पेमेंट सोनीपत से क्यों होती है? जब सफाई यहाँ कर रहे हैं, सोनीपत में क्यों पेमेंट होती है? क्यों मंत्री जी ने करनी है पेमेंट? मंत्री या कविता जैन, लिंक बने हुए हैं इनके। घोटाला पानीपत का कोई वल्ली वारस नहीं है। पानीपत का गंद में जितना आज इतिहास बन गया है, पानीपत इतना गंदा शहर हो गया और कोई भी जागरूक नेता सो रहे हैं, चाहे वो पक्ष में है चाहे वो विपक्ष में है। सड़क के ऊपर सड़क बन रही है, बढ़िया सड़क के ऊपर बढ़िया सड़क बन रही है। क्या मतलब है ये? सफाई, इतना पैसा सफाई में लगाओ। अगर आप वो जीबीएम नहीं उठाती तो और प्राइवेट जो सड़कें आप बिना वजह की पैसे खर्च कर रहे हो, 50-50 लाख की सड़क बना रहे हो और प्राइवेट बंदे रख के उठवा। स्थानीय विधायक देख रहे हैं बस। कहीं ना कहीं देखो, विधायक को चाहिए अपना, अब खुल के अब समय आ गया है, कहीं भ्रष्टाचार हो रहा है, विधायक को चाहिए उस भ्रष्टाचारी को पकड़े और उसको नंगा करे। ये काम विधायक का ही है। हम लोग तो अब जैसे मदान जी ने मीटिंग बुला ली, हम तो यस मैन है, यस है, यस है। जैसे कहेंगे बंद है, बंद रख लेंगे, कहेंगे खोलना है, खोल लेंगे। आज जो संयुक्त व्यापार मंडल की मीटिंग हुई, इसमें भी मेन मुद्दा यही था कि सफाई का। आज हर जगह कूड़ा करकट पड़ा हुआ है, सफाई हो नहीं रही। उसको लेके हमारे अनिल मदान जी ने मीटिंग बुलाई, सबको इकट्ठा किया ताकि इस मुद्दे को लेके हम प्रशासन को जगाएं और इसको लेके हम शनिवार को हर बंद का ऐलान भी कर दिया गया है, जैसे आपने सुना होगा। तो बाकी जो प्रयास होगा वो करेंगे हम पानीपत के लिए। करोड़ों रुपए कूड़ा उठाने के नाम पर दिए जा रहे हैं। इसके अलावा भी कई लाख रुपए अलग से सफाई के नाम पर दिए जा रहे हैं। उसके बावजूद शहर में महामारी फैलने का खतरा बना हुआ है। इससे पहले भाजपा के नेता अशोक नारंग भी अपनी पार्टी के नेताओं को फोटो सेशन छोड़ फील्ड में काम करने की सलाह दे चुके हैं। अब देखना होगा कि बाजार बंद के बाद भी प्रशासन और सरकार कुछ कड़ा कदम उठाएगी या ऐसे ही घोटाले चलते रहेंगे।